का धन्यवाद कर पाते हैं। वो परमेश्वर अद्भुत है, जीवित है, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है। अपने प्रेम से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से वो परमेश्वर भरता है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, सो आइए आज पुनः हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पुनः हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को दे, प्रभु मुझको ब्लेस कर, प्रभु मुझको आशीष दे, प्रभु मुझको अपने प्रेम, अपनी शामत, अपनी शक्ति से मुझको भर दे। आमेन। सो आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु तेरी आशीष मेरे जीवन में उतरे, प्रभु तेरा ब्लेसिंग मेरे जीवन में उतरे, प्रभु तेरी शामर्थ मेरे जीवन में उतरे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने लोग इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। कुछ देर आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, कुछ देर आइए हम उसकी स्तुति करेंगे, कुछ देर आइए हम उसके चरणों में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा पिता। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरी बड़ाई करते हैं राजा, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू महान परमेश्वर है, तू जीवित पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग इस घड़ी लाइव देख रहे हैं और जुड़ते चले जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आज हर एक को आशीष देना, हर एक से बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा लगातार तुझको महिमा मिलने पाए मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। प्रभु आराधना के एक एक भागों में पिता परमेश्वर एक आशीष देना मेरे पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, तेरा धन्यवाद करती यीशु। हालेलुया, यस जीसस। पिता तेरा धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं राजा। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे ब्लेसिंग के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है मेरे पिता। और आज जितने लोग लाइव इस घड़ी देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ एक एक के जीवन में तेरी उपस्थिति उतरेगी प्रभु। हर एक कोई पवित्र आत्मा की शामत से भर दिए जाएंगे, हर एक कोई तेरी शामत से भर दिए जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरे प्रेम को चाहते हैं प्रभु, तेरे अगाप्य प्रेम को हम चाहते हैं मेरे पिता। हम हर एक को अपने प्रेम से भर दे, अपनी शामत से भर दे, अपने ब्लेसिंग से भर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हमारा जीवन पिता परमेश्वर तेरे लिए भूखा और प्यासा है। तेरा धन्यवाद करते यीशु, तेरा धन्यवाद राजा। हालेलुया। प्रभु हम आगे के एक एक भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जब हम तेरी महिमा के कुछ गीतों गाते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा हमारे जुबानों के द्वारा होने पाए प्रभु। हर एक जितने लोग लाइव देख रहे हैं और जितने लोग जुड़ते चले जाएंगे,
हर एक को आज की आराधना में उनसे बातचीत करना और आशीष देना पिता। तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक को बहुतायत की आशीष दे। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर की महिमा करते, हम उस गीतों गाएंगे, ताली बजाकर हम उसकी आराधना करते, हम गाएंगे यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। सच में हमारा यीशु मसीह हमारे एक से प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। सो आइए इस गीत को हम ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते, हम गाएंगे हालेलुया। हालेलुया। प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। बाइबल पढ़ के यीशु के पावना पावना हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना पाओना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना पाओना, बाइबल पढ़ के यीशु के पाओना। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। विनती करके यीशु के पावना पावना हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं हालेलुया। बिनती कहर के यीशु के पाओना पाओना, बिनती कहर के यीशु के पाओना, बिनती कहर के यीशु के पाओना पाओना, बिनती कहर के यीशु के पाओना। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। गिरजा जाएगी यीशु के पावना पावना, गिरजा जाएगी यीशु के पावना हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए गिरजा जाएगे यीशु के पाओना पाओना, गिरजा जाएगे यीशु के पाओना, गिरजा जाएगे यीशु के पाओना पाओना, गिरजा जाएगे यीशु के पाओना। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। यीशु मोके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे, मसीह मोके प्यार करेला। गवाही देके यीशु के पाओना पाओना, गवाही देके यीशु के पाओना, गवाही
पाओ ना गवाही देंगे, यीशु के पाओ ना, यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला, यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। उपवास रह के यीशु के पाओ ना, 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 यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला, यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला, यीशु मुके प्यार करेला, आनंद जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। हालेलुया, glory to God, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे प्रेम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रिय भाई बहन। सच में सादरी में ये गीत कहता, यीशु मुके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मुके प्यार करेला। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। हो सके आप आज दुनिया के प्रेम को ढूंढ रहे होंगे, क्या कोई मुझसे प्रेम करता है? मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मत सोचिए कि आपसे कोई भी प्रेम नहीं करता है। एक है जो आपसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जीसस लॉर्ड लोरिया बाबा शिकेरेबे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू मुझसे प्रेम करता है। जब प्रभु का प्रेम आपके जीवन में प्रकट होगा, आप गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में, गवाही देंगे, आप बदलते हुए देखेंगे। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। इस घड़ी सारे लोग मिलकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक कोई प्रार्थना करिए, कहिए धन्यवाद यीशु कि तूने मुझसे प्रेम किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए कि तूने मेरे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि मैंने तेरे प्रेम के विषय में जान लिया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज मेरे जीवन में प्रेम की कमी है प्रभु, तो अपने प्रेम से मुझको भर दे, अपने प्रेम से मुझको भर दे, अपने प्रेम से प्रभु मुझको भर दे। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, खाबा राखो शाबाला बाला बाला बा, तेरा प्रेम मेरे जीवन में प्रकट होने पाए, तेरी शामत मेरे जीवन में उतरने पाए। हालेलुया यीशु, तेरा धन्यवाद राजा। होली जीसस, पूरा खाबा मामा मशिबेरे पे। कोई एक भाई है जिसके विषय में परमेश्वर इस घड़ी कहता है, वो भाई बहुत परेशान है कुछ दिनों से, और उनकी परेशानी ये है, कई बार उनको लगता है कि मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरी बातों को नहीं सुनता, कोई मुझसे बातचीत नहीं करता है ठीक से, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं जो चाहता हूं वो कभी भी पूरा नहीं होता है। मैंने प्रभु से सब चीज मांगा, लेकिन प्रभु ने मुझको आज तक कुछ नहीं दिया। ऐसा सोच कोई भाई का है। हो सके आपके फैमिली में ऐसे लोग होंगे जो आज प्रेम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको प्रेम नहीं मिल पा रहा है।
आप भले अपने परिवार से, अपने लोगों से प्रेम करते होंगे, लेकिन वो भाई के अंदर में ये है कि मुझसे कोई भी प्रेम नहीं करता है। यदि आप लाइव देख रहे हैं इस घड़ी, परमेश्वर ब्लेस कर अपने हाथों को उठाएं। इस घड़ी भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई भी प्रेम नहीं करता है, आप जो चाह रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो रहा है, प्रभु इस घड़ी उस भाई के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। भाइयों के विषय में परमेश्वर इस घड़ी मुझसे बातचीत कर रहा है। अगर ऐसा कोई भाई है जिसको लगता है मुझसे कोई भी प्रेम नहीं करता और मैं जो चाहता हूं वो कभी पूरा नहीं होता है, तो ऐसा है, इस घड़ी प्रभु उनके जीवन को बदलने जा रहा है। आप उनका नाम को लिख सकते हैं। पिता, इस घड़ी जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी प्रभु तेरा सामर्थ कार्य करे, इसी घड़ी तेरा ब्लेसिंग कार्य करे। Jesus Lord glory, हालेलुया। टच कर, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले जो आज इस तरह के कह रहे प्रभु कि उनसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू प्रेम करता है, तू प्रेम करता है प्रभु, तू प्रेम करता है और अपने प्रेम को प्रभु प्रकट करने के लिए जा रहा है। जीसस, ऐसे लोगों का आप नाम लिख सकते हैं। प्रभु अभिषेक करेगा, प्रभु ने ब्लेस करेगा, प्रभु की सामर्थ उतरेगी। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। ओ रिखाबा शाबरणबा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं पिता। यस जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु हर एक को ब्लेस करे। प्रभु जितने लोग लाइव देख रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में तेरी आशीष उतरने पाए। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे अब उसने भरपूरी से। कष्टों और सब मुसीबतों में आंखों की पुतली जैसी संभाला मुझे। थैंक यू लॉर्ड। तेरी ब्लेसिंग के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरी सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू जीसस।
अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कष्ट और सब मुसीबतों में आके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार जाके हम सब मिलेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, शामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे ब्लेसिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। तू महान है मेरे खुदा, तू जीवित पवित्र परमेश्वर है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तेरी आशीष को मांगते हैं। जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना। जितने लोग लाइव आराधना में प्रभु वचनों को सुनेंगे, हर एक को आशीष देना प्रभु, हर एक से बातचीत करना, ताकि तेरे प्रेम को लोग जान पाए मेरे पिता। प्रभु हर एक प्रिय भाई बहन, जितने लोग इस घड़ी लाइव देख रहे प्रभु, तेरा स्वर्गीय हाथ इन प्रियों के जीवन में यीशु के नाम उतरने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक रुकावट की सारी बंधन को हम यीशु के नाम में तोड़ते नष्ट करते हैं। तेरी आशीष को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को बहुत आयत की आशीष दे। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जीवित और सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। और आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे, और जैसे हमारी आराधना होती है वैसा वो चलते रहेगी, और पवित्र परमेश्वर हमें सच में आशीष को देगा। सो आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे अय्यूब के विषय में, कि अय्यूब जो है किस प्रकार से कार्य करता था। और अय्यूब के जीवन में हम और आप जानते हैं बहुत सारी मुसीबतें आई, अय्यूब के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उनको संभाला। हमारा परमेश्वर हमारा आपको संभालेगा मेरे प्रियो। हर एक परिस्थिति से वो परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें ब्लेस करेगा। इसलिए वचन कहता है प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हमको प्रभु में सदा आनंदित रहना है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है, कभी निराश और हताश ना हो, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे निराशापन को दूर करता है। हमारा प्रभु हमारे दुख और तकलीफों को दूर करता है। सो आइए हम कुछ वचनों को देख के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर में अपने प्रेम को प्रकट किया, और वो आज भी कर रहा है। सो याद रखें, वचन के बाद में जब एक गीत होगा उस समय आप अपना प्रार्थना निवेदन को लिख सकते हैं। जब गीत के द्वारा आप अपना प्रार्थना निवेदन को लिखें, उससे पहले अगर लिखेंगे हो सके आपकी प्रार्थना हाइड होती चली जाएगी। सो याद रखें इस बात को, जब गीत होता है उस समय आप अपना प्रार्थना निवेदन को लिख सकते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और 15 अगस्त को हमारी प्रार्थना जो सैटरडे के दिन में उपवास सहित प्रार्थना होती है, वो अपने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग विशेषकर अपने इस भारत देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस भारत देश में अपनी आशीषों की बारिश करे और हमारा देश प्रभु की महिमा में बढ़ता चला जाए। और जो भी कोरोना का संक्रमण जो आज इस देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा, परमेश्वर
लोगों को छुटकारा दे। हम अपने देश के लिए हम लोग विशेष उस दिन उपवास सहित प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। याद रखें, इसलिए 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सैटरडे के दिन में 2 घंटे की उपवास सहित प्रार्थना होगी। हम उसमें जरूर शामिल हो और शामिल होकर एक साथ मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करें। अय्यूब के विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला पद से हम जब पढ़ेंगे, ये अय्यूब किस प्रकार का व्यक्ति था, इसका कैरेक्टर क्या था। जॉब चैप्टर 1 वर्स 1 यहां पर क्या लिखा है, पढ़िए। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। यहां पर लिखा है उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था। लिखा है वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता। लिखा है परमेश्वर का भय मानता और बुराइयों से दूर रहता था। हाँ, और बुराइयों से दूर रहता था। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज अय्यूब के विषय में लिखा है कि अय्यूब का कैरेक्टर क्या था। लिखा है कि उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। विश्वास में खरा होना बहुत जरूरी है। विश्वास में खरा होना और विश्वास में सीधापन होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। और सिर्फ खरा और सीधा व्यक्ति नहीं था, लेकिन लिखता वो परमेश्वर का भय मानता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम और आपको परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखता है कि परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। आज चारों तरफ बुराई ही बुराई फैलती चली जा रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन हम और आपको सजग कहता है कि हम क्या करें, बुराई से दूर रहे मेरे प्रिय भाई बहन, बुराई से दूर रहे। ये अय्यूब का कैरेक्टर है। ये एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति था, एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति है और लिखता है कि वो परमेश्वर का भय मान रहा है और बुराई से दूर रह रहा है। और जब बुराई से दूर रह रहा है, उसके जीवन में भी परिस्थिति आई। ऐसा नहीं है कि वो जब बुराई से दूर था, परमेश्वर का भय मानता था, उसके जीवन में तकलीफें नहीं थी। आएगी तकलीफें, समस्या, मुसीबतें इस पृथ्वी के एक एक मनुष्यों के जीवन में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा व्यक्ति है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर वो उस देश में रहता है, ये इस देश में रहता है, उसके जीवन में कोई तकलीफें नहीं होगी। पृथ्वी के एक एक व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ होती ही है और वो होगी। यहां पर भी अय्यूब विश्वास करता था, लेकिन देखिए कैसे उस तकलीफ में भी परमेश्वर ने उसको कैसे बढ़ाया। एक समय ऐसा आया, अय्यूब के विषय में लिखा है वो उस देश में सबसे अच्छा व्यक्ति। उसके विषय में लिखा है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। अर्थात कहने का मतलब है कि लिखा है कि अय्यूब जो था उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, उसके पास में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन भी देखिए इस व्यक्ति के जीवन में दुख आया। और क्या लिखा है कि जब अय्यूब के जीवन में तकलीफें आई, समस्याएं आई, आगे आप पूरा पढ़ लीजिए अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय, कैसे अय्यूब दिन प्रतिदिन उसके जीवन में परिवर्तन आता चला गया, उसकी स्थिति खराब होती चली गई। अय्यूब की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 7वां पद से जब पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखता है, जॉब चैप्टर 2 वर्स 7 क्या लिखा है। हाँ, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। लिखा तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तले से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फेफड़ों से पीड़ा किया। लिखा है कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से क्या कर दिया, पीड़ित किया। पूरे शरीर में क्या हो गया, फोड़ा भर गया अय्यूब के जीवन में। अय्यूब के विषय में लिखा वो विश्वास करता था, प्रार्थना करता था, सीधा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में परिस्थिति आई, ये तकलीफ आई। और सबसे ज्यादा तकलीफ अय्यूब को क्या लगा, लिखा है कि 2 अध्याय उसका 10 पद में लिखता है कि
9 पद में लिखता है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? अरे परमेश्वर ने तो तेरे जीवन में दुख को दिया, वो परमेश्वर ने तेरे जीवन में तकलीफ को दी, लेकिन क्या अब भी तू उस परमेश्वर को पुकारता रहेगा? क्या अब भी तू परमेश्वर को पुकारता रहेगा? अय्यूब की पत्नी बोलने लगी। लेकिन अय्यूब मालूम है क्या बोला? 10वां पद में लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? हम जो दिन प्रतिदिन कहते हैं कि मेरे जीवन में बस आशीष ही आशीष रहे, परमेश्वर को आशीष देता ही है, तो क्या हम उससे दुख नहीं ले सकते? अय्यूब अपनी पत्नी को बोला, परमेश्वर ने मुझको बहुत सुख भी दिया है और आज परमेश्वर मुझको दुख दे रहा है, मैं उस परमेश्वर की निंदा कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अय्यूब को मालूम था वो ऐसा परमेश्वर है जो वो चाहेगा तो मेरा सारा दुख और तकलीफ एक ही पल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अय्यूब एक विश्वासी व्यक्ति था। उसकी पत्नी आकर उसको मना कर रही है, उसकी पत्नी आकर उसको बोलती है परमेश्वर की निंदा करो, लेकिन क्या हुआ? अय्यूब उसको मना करता है। वो बोलता है मैं परमेश्वर से सुख ले सकता हूं तो क्या दुख नहीं ले सकता? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आगे जवाब पढ़िएगा 11 पद से लेकर 13 पद तक। अय्यूब के मित्र लोग अब अय्यूब के पास में आए कि अय्यूब का जो दुख और तकलीफ जो है वो बढ़ चुका है, और उसके साथ में थे, उसके साथ शोक मना रहे थे अय्यूब के साथ में। और 13 पद में लिखा, तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, उसके साथ में कोई भी नहीं था। आज यही चीज इस पृथ्वी पर भी होता है। जब दुख आता है, जब तकलीफें आती हैं, हम सोचते होंगे कि दुख के समय मेरा साथ कोई देगा। आज कोई नहीं देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ देगा। आमीन। प्रभु कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है और वो रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अय्यूब भी अकेला हो चुका था। पत्नी एक तरफ हो चुकी है, उसके मित्र एक तरफ हो चुके हैं। अय्यूब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा कि मेरे दुख में कोई मेरे साथ में नहीं है। वो दुख और तकलीफ में है। परंतु 16 अध्याय उसका 12 पद जब आप पढ़िएगा, अय्यूब की किताब उसका 16 अध्याय उसका 12 पद जब आप पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा है? जॉब चैप्टर 16 वर्स 12, यहां पर क्या लिखा है? हाँ, 16 का 12 पद। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। परमेश्वर ने मुझे चूर चूर कर डाला, इस बात को वो बोलता है। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ, फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया। लिखा है कि वो परमेश्वर ने मुझको एक पल में, जब मैं सुख में था, उसने मुझको चूर चूर किया, परंतु लिखा फिर उसने मुझे निशाना बनाकर खड़ा किया है। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमको दुख दे सकता है तो वो सुख भी देने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आज आपकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी, हो सके आज आप दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे होंगे, हो सके आज आपकी परिस्थिति गड़बड़ है, परंतु इस बात को याद रखिए, हम और आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति के नाई प्रभु पर विश्वास करते रहे। मित्र लोग बोले परमेश्वर को भूल जाओ, पत्नी बोली परमेश्वर को भूल जाओ, लेकिन अय्यूब बोला नहीं, मैं उस परमेश्वर को नहीं भूल सकता, मैं उस परमेश्वर को नहीं भूल सकता। आमीन। हम और आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अद्भुत है। अय्यूब के जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब आया जब अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसका 17 पद को जब पढ़िएगा, लोग उससे घृणा कर रहे थे। क्या लिखा है? पढ़िए 19 का 17 पद। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लिखा कि अय्यूब से लोग घृणा कर रहे थे, अय्यूब से घृणा कर रहे थे। यहां पर भी इस बात को लिखता है,
अय्यूब बहुत तकलीफ में इस समय पहुंचा जब लोग उससे घृणा करने लगे, घृणा कर रहे हैं। लेकिन अय्यूब क्या बोला मालूम है? अय्यूब बोलता है 25 पद में क्या लिखा है? तुझे तो निश्चय है, लिखा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब क्या बोल रहा है? मुझे तो ये निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और लिखता है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा करेगा, वो खड़ा होगा। लिखा है मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को याद रखिए, हम और आपका परमेश्वर वो जीवित है, वो छुड़ाने वाला। अय्यूब इस बात को बोलता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है। बहुत अच्छा ये गीत कहता है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। वो परमेश्वर जिंदा है मेरे खुदा। मेरे प्रिय लोगों, इस बात को याद रखिए। आज हो सके परिस्थिति गंभीर होगी, परंतु परमेश्वर का वचन इस जगह कहता है कि अय्यूब बोलता है मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित कहने का मतलब है जो कार्य करता है। आमीन। कार्य करता है। परमेश्वर अय्यूब को संभाल रहा है। अय्यूब विश्वास में मजबूत है, अय्यूब विश्वास में मजबूत है। लोग उसको मना कर रहे हैं, लेकिन अय्यूब जो है अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दे रहा है। अय्यूब अपने विश्वास को अडिग रख रहा है। लोग कुछ और बोल रहे हैं, अय्यूब तुम ऐसा करो, अय्यूब तुम ये करो, अय्यूब तुम वो करो, लेकिन अय्यूब बोलता है मेरा छुड़ाने वाला जब जीवित है तो मैं ये वो करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आमीन। मैं इधर देखने वाला नहीं बनूंगा, मैं उधर देखने वाला नहीं बनूंगा, लेकिन मेरा जब छुड़ाने वाला जीवित है, जो लिखा अंत में वो खड़ा होगा, मैं उसी की ओर ताकूंगा। राजा दाऊद बोलता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हालेलुया। हम और आपको परमेश्वर ही हम और आपकी सहायता करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में कि वो आपकी सहायता करेगा? अय्यूब की सहायता परमेश्वर कर रहा है। अय्यूब की सहायता परमेश्वर कर रहा है। क्या हुआ? अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय, जॉब चैप्टर 42 वर्स 5 और 6। अय्यूब लिखता है मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। मैंने तेरे वचन को अपने कानों से सुना था, मैं तेरे वचन को सुना था, मुझको विश्वास नहीं था, मुझको लगता था ये वचन जो है झूठ है। लेकिन अय्यूब बोलता है परंतु अब मेरी आंखों ने देख लिया है कि परमेश्वर तेरा वचन सच्चा वचन है। हालेलुया। ओ मैं जो कहता था कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अब मेरी आंखों ने देख लिया है कि मेरी आंखें ने देख ली है कि वो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब पश्चाताप कर रहा है, अय्यूब पश्चाताप कर रहा है, और पश्चाताप करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ मालूम है? जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 यहां पर लिखता है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, लिखा अय्यूब तब भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता रहा। लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमें उल्टी सीधी बातें बोलेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परंतु हमसे उन लोगों से घृणा नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आमीन। अय्यूब से लोग घृणा कर रहे थे, उसके मित्र घृणा कर रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे, उसकी पत्नी उससे घृणा कर रही थी, दूर भाग रही थी, लेकिन लिखा अय्यूब उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और आज हम और आपको भी मेरे प्रिय भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। वो व्यक्ति ऐसा बोलता है हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा ना सोचें। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। उसके लिए प्रार्थना करें। और यहां पर लिखता है कि जब वो प्रार्थना किया तब लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया, और लिखा जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दुगुना अय्यूब को आशीष दिया। कितना अद्भुत बात है। अय्यूब जितना खोया था उसका डबल पोर्शन उसको मिला।
क्यों मिला? क्योंकि वो विश्वास में अडिग था। मेरे प्रिय भाई बहन, ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में दुख है तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इस बात को याद रखिए, आज दुख है लेकिन कल परमेश्वर आपको डबल देने जा रहा है, डबल आशीष देने जा रहा है, डबल सामर्थ देने जा रहा है, डबल अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। आपके दुख में परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। दुख के समय में वो परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। मुझको बहुत अच्छा लगता है कि कैसे अय्यूब, परिस्थिति गंभीर थी, अय्यूब चाहता तो परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, उसके वचन को नहीं मानता, लेकिन जब अय्यूब विश्वास में मजबूत रहा, इधर उधर की बातों की ओर ध्यान नहीं किया, तब क्या लिखा है? अय्यूब को दुगनी आशीष मिली है। हालेलुया, दुगनी आशीष अय्यूब प्राप्त किया। जितना खोया था उसका डबल परमेश्वर ने उसको दिया। आज हमारा परमेश्वर ऐसे ही सामर्थ रखता है, ऐसे ही कार्य करने की सामर्थ रखता है। आमीन। इसलिए विश्वास करें प्रभु के ऊपर में। इसलिए मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए। यहां पर क्या लिखा है? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 क्या लिखा है? मत्ती 5 का 8 पद क्या लिखा है? पढ़िए 5 का 8 पद। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। लिखा जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज प्रभु चाहता है कि हमारा मन शुद्ध हो। आमीन। हमारा मन शुद्ध होगा, हम परमेश्वर को देख पाएंगे। आज हम सोचते हैं कि क्या हम परमेश्वर को कभी देख सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, देख सकते हैं। बस प्रभु चाहता है कि हम शुद्ध मन कर हो जाएं, शुद्ध मन वाले हो जाएं। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 5 अध्याय उसका 8 पद में इसी बात को कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। क्या आज हमारा आपका मन शुद्ध है? अगर नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। और जब प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करेगा, हम उसका दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। हम उसका दर्शन को प्राप्त करेंगे, हम उसकी आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए विश्वास रखें प्रभु के ऊपर में, प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको अय्यूब के न्याय उत्साहित करना चाहता हूं। हो सके अय्यूब के न्याय आपका दुख और तकलीफ होगा, हो सके अय्यूब से ज्यादा आपका दुख और तकलीफ होगा, लेकिन इस बात को याद रखिए कि हम और आपका परमेश्वर जीवित है। जैसा अय्यूब ने कहा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझको आशीष दे, प्रभु मुझको ब्लेस करे, प्रभु मुझे सामर्थ दे, प्रभु मुझसे बातचीत करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें प्रभु से। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया जीसस लॉर्ड ग्लोरी। हर एक को मैं चाहता हूं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इस घड़ी प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरेगी, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ को मेरे जीवन में उतरने दे, उतरने दे, उतरने दे। मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। परमेश्वर इस घड़ी इस बात को ये करता, किन्हीं के दाहिने हाथ में बहुत दर्द है, राइट हैंड में किन्हीं का दर्द है। प्रभु इस घड़ी उन्हें चंगाई दे रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा किए जा रहे हैं। किन्हीं के दाहिने हाथ में, राइट हैंड में किन्हीं का दर्द है, बहुत पेन है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप अपने नाम को लिख सकते हैं कि आपके दाहिने हाथ में दर्द है। प्रभु इस घड़ी आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा है।
अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। अगर किन्हीं का दर्द है दाहिने हाथ में, परमेश्वर इस घड़ी ब्लेस करेगा। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, राइट हैंड में जिनका दर्द है प्रभु, इसी घड़ी यीशु के नाम में हील कर उन्हें छू ले, चंगाई दे यीशु के नाम में। मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाओ प्रभु और चंगाई दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। Thank you, Jesus. Glory to God. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अगर आपके दाहिने हाथ में दर्द है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके दाहिने हाथ में दर्द है, आप अपना नाम को लिख सकते हैं और प्रभु इसी घड़ी आपको छू रहा है, आपको चंगाई दे रहा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस घड़ी इस बात के लिए मुझको अगुवाई करता है। हालेलुया। बहुत से ऐसे हैं जिनके दाहिने हाथ में काफी दर्द है, आप कोई भी काम करते आपको पेन होता है, लेकिन प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में उतर रही है, आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आप हील हो रहे हैं। रीखा बाराबा शबालाबा। प्यारे पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन प्रियों को ब्लेस कर, इन प्रियों को सामर्थ दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जो लाइव देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जो पिता परमेश्वर प्रभु वो हालेलुया प्रार्थना करें अपने हाथों के दर्द के लिए, पिता इसी घड़ी उन्हें हील कर रहे यीशु के नाम में, हील कर रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छंगे हो जा। रीखा बाशा बाला बाला बा, यीशु के नाम में छंगे हो जाओ मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे, ब्लेस करे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए मेरे प्रिय भाई बहन, सारे लोग मिलकर प्रार्थना करिए। प्रभु की आशीष उतर रही है, प्रभु की सामर्थ उतर रही है, प्रभु का ब्लेसिंग आपके जीवन में उतर रहा है। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इसी घड़ी तेरा सामर्थ इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए, तेरा ब्लेसिंग इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, glory, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, glory, 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 glory. अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हालेलुया। इस गीत के द्वारा किन्हीं के पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप इस घड़ी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। किन्हीं के पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप इस घड़ी लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। अगर आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, इस घड़ी आप लिख सकते हैं। प्रभु आपको हील करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड, ग्लोरी। Thank you, Jesus. अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। प्रार्थना करेंगे उस जीवित
पवित्र परमेश्वर से। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते आज की आराधना में जितने लोग शामिल हुए, जितने लोग इस घड़ी हमें देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, प्रेस भाई बहनों को प्रभु बहुत तैयार की आशीष देना, अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हर एक को पिता परमेश्वर लिए चलना। यदि कोई बीमार है छू और चंगाई दे, यदि किसी भी प्रकार की समस्या दुख तकलीफ यीशु के नाम में एक एक को छू और चंगाई दे, छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को उद्धार का जीवन दे, हर एक को पवित्र आत्मा की सहभागिता में मेरे प्रिय भाई पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि लगातार तेरा धन्यवाद करते चले, तेरी संगति में तेरी उपस्थिति में पिता ये बढ़ते चले जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, हर एक को ब्लेस करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अपनी महिमा सामर्थ शक्ति से पिता परमेश्वर भरने के लिए। इसी प्रकार ये लगातार हमारी संगति में जुड़े रहे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे रहे प्रभु। हर एक के घर परिवार में तेरी आशीष होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस किया है और अपनी महिमा में लिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु कृष्ण के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप हर एक को बहुत आयत की आशीष दे। इसी प्रकार लगातार हमारी सेवकाई के साथ में जुड़े रहें और जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। वो जरूर आप हर एक को ब्लेस करेगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक के माध्यम से लगातार हमारी इस लाइव आराधना में आप जुड़े रहें और प्रभु का धन्यवाद करते चले। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत की आशीष दे। धन्यवाद।